हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वी आर बैक। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेकंड चैप्टर, ए फेलो ट्रैवलर, जो कि क्लास 12 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक, यूपी बोर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उसका सेकंड चैप्टर है। उससे पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल शाली अब्बास कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अपनी स्टडी में और भी चैप्टर्स की में हेल्प लेने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोस इस चैनल पे अपडेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए फेलो ट्रैवलर, फेलो मीन्स होता है साथी, ट्रैवलर मीन्स यात्रा का, यानी यात्रा का साथी, एक सहयात्री, जो कि A.G. गार्डिनर इसके राइटर हैं। अबाउट द लेसन, इसमें ये बताया गया है कि ये लीव्स इन विंड से सेलेक्ट की गई है और इसमें ऑथर जो है वो सब बता रहा है कि उसने कैसे स्नेह महसूस किया एक मच्छर के लिए जिसे उसने अपना सहयात्री माना। सो आइए अब अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, यानी मैं नहीं जानता विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, हम में से किसने डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, यानी वास्तव में मैं नहीं जानता था ही वॉज इन द कैरेज, कि वो डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय से। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये आखिरी रेल थी, फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू ए मिडलैंड टाउन, यानी एक मध्य के एक कस्बे में, मिडलैंड मीन्स बीच में स्थित एक कस्बे में। ए स्टॉपिंग ट्रेन, यानी एक रुक रुक कर चलने वाली रेल। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, यानी इनफाइनेटली लेजरली यानी बेहद ही आलसी, इनफाइनाइट होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो बेहद ही आलसी रेल। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी में इसका अनंत, अंडरस्टैंडिंग में समझ। वन ऑफ दोज ट्रेन, यानी उन रेलों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, जो आपको ज्ञान देती है, ऑफ इटर्निटी, अनंत का। इट वॉज टॉलरेबली फुल वेन इट स्टार्टेड, टॉलरेबली मीन्स होता है जिसको बर्दाश्त किया जा सके, तो टॉलरेबली मीन्स काफ़ी, इनफ, तो ये काफ़ी भर चुकी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन स्टेशन होता है कि किसी बड़े शहर के आसपास के जो स्टेशन होते हैं, अर्बन मीन्स है शहर, सब अर्बन मीन्स आसपास के। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जब हम रुके, एट द सब अर्बन स्टेशन, शहर के आसपास के स्टेशनों पर, द ट्रैवलर्स अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स होता है उतर गए, इन वंस आर टू, यानी एक या दो दो करके यात्री उतर गए। एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, ही वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आउटर रिंग मतलब बाहरी सीमा, और जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, आई वॉज एलॉन, एलॉन मीन्स था अकेला, मैं अकेला था, और रेदर, या फिर आई थॉट आई वॉज एलॉन, या मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, अकेला था, वॉज लगा हुआ है तो था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant means क्या होता है, सुखद, तो there is a pleasant sense, एक सुख का भाव, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, अबाउट बींग अलॉन मीन्स अकेले होने का, इन ए कैरेज, एक डिब्बे में, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, यानी जो झटके खाता हुआ, नॉइजली आवाज़ के साथ, थ्रू द नाइट, यानी एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो झटके पैदा करते हुए रात्रि में चला जा रहा हो। अकेले होना एक सुखद अनुभव देता है या सुखद भाव देता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, जो लिबर्टी मीन्स होता है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, और अनरिस्ट्रेन मीन्स बंधन विहीन, रिस्ट्रेन मीन्स है बंधन, और अनरिस्ट्रेन्ड मीन्स बंधन रहित, यानी ये स्वतंत्रता और बंधन विहीनता है
इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। एग्रीएबल मीन्स होता है जिस पर सहमत किया जा सके और या फिर आनंददायक रूप से, यानी ये स्वतंत्रता और बंधन विहीनता बहुत ही आनंददायक रूप में मौजूद है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक। यू कैन डू, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। यू कैन टॉक यानी तुम बात कर सकते हो, योर सेल्फ, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़। प्लीज़ मीन्स है प्रसन्न होना, यानी तुम स्वयं से बात कर सकते हो एज लाउड, इतना तेज़ जितना तुम पसंद करते हो। एंड नो वन विल हियर यू। एंड नो वन विल हियर यू, नो वन मीन्स कोई भी, विल हियर यू और तुम्हें कोई भी नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स होता है बहस करना। आउट विद जोन्स यानी तुम जोन्स से बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम और उसे उछाल सकते हो ट्रियम्फेंटली। ट्रियम्फ मीन्स होता है विजय से, और विजय का अनुभव करते हुए। इन द डस्ट धूल में, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है विरोधी प्रहार, यानी जो कि किसी आर्गुमेंट, किसी झगड़े में विरोध के लिए यानी जब बदला लेने के लिए जो प्रहार किया जाता है। तो कह रहा है जोन्स, यहाँ पे एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम लिया गया है कि आप जोन्स के साथ बहस कर सकते हैं और उसे धूल में लुढ़का सकते हैं बिना इस भय के, यानी कि विरोधी प्रहार के भय के बिना। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सिर के बल। एंड नो वन विल सी यू और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस ए 2 स्टेप, और 2 कदम नाच सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक खेल होता है या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल्स में था कंचे, और फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यानी कि ये कह रहा है जो ऑथर है एजी गार्डनर, वो कह रहे हैं कि आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस। विदाउट लेट और हिंड्रेंस यानी हिंड्रेंस मिलता है विरोध के साथ। तो आप बिना, और लेट मीन्स होता है किसी चीज़ की सहमति देना, तो बिना किसी सहमति ना किसी से सहमति लेने की ज़रूरत है और ना ही विरोध होगा, बिना किसी सहमति और विरोध के साथ। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। प्रोवोक करना मीन्स होता है उत्तेजित करना, और प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध। तो बिना किसी विरोध को उत्तेजित किए हुए आप, यू कैन ओपन द विंडो, आप तुम खिड़की खोल सकते हो, और शट इट या इसे बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, यानी तुम दोनों खिड़की खोल सकते हो या दोनों बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। यानी कि ऐसा होता है ना कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें दूसरे जो अपने फेलो ट्रैवलर्स होते हैं उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है कि अगर हम विंडो खोल रहे हैं और वो विंडो बंद करना चाहते हैं तो हमें दोनों की सहमति की ज़रूरत होती है। तो जब हम अकेले हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही राइटर कह रहे हैं कि यू कैन गो, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, यानी वास्तव में तुम उन्हें खोल सकते हो, एंड शटिंग देम और उन्हें बंद कर सकते हो, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलते और बंद करते रह सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, यानी आप कोई भी कोने में बैठ सकते हैं, यू चूज़ जिसे आप चुनते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, टर्न में उसका बारी, और बारी बारी सभी की परीक्षा कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन, लाई मीन्स होता है लेटना, आप लेट सकते हैं एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में, ऑन द कुशन, कुशन पर। एंड एंजॉय द लग्जरी, और आनंद ले सकते हैं। लग्जरी मीन्स होता है विलासिता, प्रसन्नता का, और प्रसन्नता का आनंद ले सकते हैं और ब्रेकिंग, तोड़ देने के, द रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मीन्स होता है अधिनियम, यानी कानून को। तो आप नियम तोड़ सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, डोरा बोलते हैं, डोरा है DORA, डिफेंस ऑफ रिल्म एक्ट, ठीक है।
जिसका हिंदी में मीनिंग है राज्य सुरक्षा अधिनियम। यानी आप राज्य अधीक्षा के नियम, मतलब आप जो है कानून को तोड़ सकते हैं और राज्य सुरक्षा अधिनियम के दिल को भी, हृदय को भी। मल्ली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। यानी राज्य सुरक्षा अधिनियम को नहीं पता चलेगा कि उसका हृदय टूट टूट गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा। यानी आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच लेंगे। यानी क्यों कह रहा है आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब आप अकेले हैं। ऑन दिस नाइट, यानी इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात मैंने ऐसा कुछ नहीं, इन चीज़ों में से कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। यानी उनमें से कुछ भी मेरे साथ घटित नहीं हुई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। वॉट आई डिड, जो मैंने किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, यानी वो बहुत अधिक साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा आखिरी सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर। आई पुट डाउन, मैंने रख दिया, माई पेपर, अपने अखबार को। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, अपनी बाहों को और पैरों को खींचा। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काल्म समर नाइट, काम मीन्स शांत, समर नाइट, और गर्मी की रात को देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्नीइंग, जिसके बीच में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल reminiscence ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। रेमिनिसेंस इसमें होता है अवशेष। रेमिनिसेंस मीन्स होता है अवशेष। और नोटिंग द पेल रिमिनेंस, यानी पीले अवशेष को पर ध्यान देते हुए, ऑफ द डे, दिन के पीले अवशेष को ध्यान देते हुए, दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, यानी उत्तरी आकाश में, जो कि अभी भी उत्तरी आकाश में था। क्रॉस द कैरेज यानी जो रेल का डिब्बा था, उससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया। क्रॉस यानी पार किया। एंड लुक्ड, और देखा। आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की के बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। इट वॉज देन, ये तब था। दैट आई बिकेम अवेयर, जब मुझे जानकारी हुई। अवेयर मीन्स जानकारी हुई। ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री की। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज। ही केम, वो आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one though of those wingy, nippy, interpret insect that we call vaguely mosquito. He was one, वो एक था, of those wingy, nippy, interpret insect that we call vaguely mosquito. यानी ये एक पंखों वाला, विंगी मीन्स होता है पंखों वाला, निपी मीन्स तेज, इंटरप्रेट मीन्स निडर कीड़ा, इंटरप्रेट इंसेक्ट, यानी ये एक तेज पंखों वाला, विंगी, निपी, इंटरप्रेट इंसेक्ट, ये एक पंखों वाला, तेज और निडर कीड़ा था। दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो। वेगली मीन्स अस्पष्ट रूप से, जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर बुलाते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। आई फ्लिक्ड हिम, फ्लिक्ड मीन्स होता उड़ा देना। मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और उसने और उसने एक बनाया, ए टूर, एक यात्रा की, उसने एक यात्रा की, ऑफ द कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन। इन्वेस्टिगेट करना मीन्स निरीक्षण करना। इट्स 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन्स तीनों दिशाओं से, और उन्हीं तीनों विमाओं से। इन्वेस्टिगेटेड 3 डायमेंशन, और तीनों विमाओं में निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो। विजिटेड मीन्स होता है कि
विजिट किया मीन्स खिड़की पर पहुंचा। ईच विंडो, वो हर खिड़की पर पहुंचा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाया, और रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड that there was nothing so interesting as that large animal in the corner came and had a look at my neck. That there was nothing, कि वहाँ कुछ भी नहीं था, so interesting, इतना रुचिकर, so that as that large animal in the corner, जितना कि एक विशाल प्राणी एक कोने में, came and had a look at my neck, आया और मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली। अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt round the compartment, returned and seated himself impudently on the back of my hand. I flicked him off again. Flicked means होता है उड़ा दिया, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। He skipped away. Skip means था बच गया, वो बच गया। Took another jaunt round the compartment. जॉन्ट मीन्स था छोटी यात्रा। He skipped away यानी वो बच गया। Took another jaunt round the compartment. जॉन्ट मीन्स था छोटी यात्रा, एक और छोटी यात्रा की। राउंड द कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे की। रिटर्न वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ और खुद को बिठा लिया। इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली मीन्स अभद्रता से यानी धृष्टापूर्वक, और धृष्टापूर्वक खुद को बिठाया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे। इट इज़ एनफ, आई सेड। मैग्निमिटली हैज़ इट्स लिमिट। इट्स एनफ यानी ये पर्याप्त है। मैग्नेमिनिटी हैज़ इट्स लिमिट यानी मैग्नेमिनिटली मीन्स उदारता। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट यानी उदारता की भी सीमा होती है, यानी वो उसे धमकी दे रहा है। ट्वाइस यू हैव वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड यानी तुम्हें दो बार चेतावनी दी गई। ट्वाइस मीन्स दो बार, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स है विशेष या विशिष्ट। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं विशिष्ट हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। जो ऑगस्ट पर्सन मीन्स शाही व्यक्ति, कि मेरा शाही व्यक्ति। रिसेंट्स यानी कि नाराज़गी, रिसेंट्स में होता है नाराज़गी दिखाना। टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, टिकलिंग इम्पर्टिनेंस मीन्स होता है, टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदाना, इम्पर्टिनेंस माने मीन्स बदतमीजी ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मेरा शाही व्यक्ति किसी अनजान को गुदगुदाने की बदतमीजी पर नाराज़गी व्यक्त करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई एज्यूम यानी कि मैं काली टोपी धारण करता हूँ। मीन्स होता है ये अपने ख्यालों में जो ऑथर है वो एक काली टोपी धारण कर रहा है, और एज ए मजिस्ट्रेट जो है वो एक्ट कर रहा है। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, आई कंडेम्ड यू टू डेथ यानी मैं तुम्हें मृत्युदंड का आदेश देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट। जस्टिस डिमांड इस यानी न्याय, डिमांड मीन्स होता है मांग करना, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, कोर्ट मीन्स है और न्यायालय, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। अवार्ड मीन्स होता है प्रदान करना। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स अगेंस्ट यू यानी तुम पर बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट मीन्स आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूजेंस, पब्लिक न्यूजेंस मीन्स होता है जनता को कष्ट देने वाला, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, कूपन जो होता है मीट कूपन वो किसी समय में एक राशन कार्ड के जैसा था, तो तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी मिस डिमिनर्स, मिस डिमिनर्स मीन्स होता है गैर कानूनी कार्य, यानी ये और बहुत सारे गैर कानूनी कार्य करने के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई
struck a swift, lethal blow with my right hand. I struck a swift, यानी कि स्ट्रक स्विफ्ट मीन तेज़ी से प्रहार करना, लीथल ब्लो तेज़ी से, विथ माई राइट हैंड मैंने अपने दाहिने हाथ से, जो लीथल होता है मैं उसका घातक, मैंने दाहिने हाथ से एक तेज़ और घातक प्रहार किया. ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी. ही डॉज्ड मीन्स होता है धूर्तता से. ही डॉज्ड वो धूर्तता से बच गया. अटैक, ही डॉज्ड द अटैक यानी वो उस प्रहार से धूर्तता से बच गया. विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी. इंसोलेंट ईज मीन्स होता है अपमानजनक आसानी के साथ. वो एक अपमानजनक आसानी के साथ उस आक्रमण से बच गया. दैट ह्यूमिलेटेड मी. ह्यूमिलेटेड मीन्स होता है अपमान महसूस करना, जिससे मैंने अपमान महसूस किया. आई जम्प्ड ऑन द सीट. मैं सीट पर उछला. एंड परस्यूड हिम. परस्यू मीन्स है पीछा करना, और उसका पीछा किया. अराउंड दी लैम्प यानी लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया. आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग. आई अडॉप्टेड मैंने अपनाया. टैक्टिक्स में तो है युक्तियों को. मैंने युक्तियों को अपनाया. ऑफ फेलाइन कनिंग यानी बिल्ली की सी चालाकियों को अपनाया. वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड. अलाइटेड मीन्स तो उतर जाना, और इंतज़ार किया जब तक वो उतर जाए. अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस. हॉरिबल स्टील्थनेस मीन्स गुप्तता से, भयंकर गुप्तता से. अप्रोच उस तक पहुंचा. मैं भयंकर गुप्त रूप से उस तक पहुंचा. स्ट्राइकिंग मीन्स प्रहार करना, और प्रहार किया विद ए सडन अचानक, और विद ए टेरिबल स्विफ्टनेस और भयानक फुर्ती के साथ. इट वॉज ऑल इन वेन. वेन मीन्स है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना. इट वॉज ऑल इन वेन ये सब व्यर्थ था. ही प्लेड विथ मी उसने मेरे साथ खेला. ओपनली यानी स्पष्ट रूप से. एंड ऑब्स्टेंशली और दिखावे के साथ. लाइक ए स्किलफुल मैटाडर. मैटाडर मीन्स होता है एक ऐसा आदमी जो साड़ों से लड़ाई करता है, यानी साड़ों से युद्ध करने वाला एक योद्धा. स्किलफुल मीन्स होता है कुशल. एक कुशल साड़ों से युद्ध करने वाले योद्धा की तरह. फाइनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल. इन्फ्यूरेटेड मीन्स क्रोधित, बुल मीन्स सांड. यानी उसने मेरे साथ खेला स्पष्ट रूप से और दिखावे के साथ, जैसा कि सांडों से लड़ाई करने वाला योद्धा एक गुस्से वाले सांड के साथ खेलता है या करता है. इट वॉज ऑब्वियस यानी ये ऑब्वियस मीन्स था स्पष्ट. ये स्पष्ट था. दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ कि वो आनंद ले रहा था. दैट इट वॉज फॉर दिस ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज. रिपोज मिलता है शांति या आराम. इसके लिए उसने मेरे आराम को भंग कर दिया था. ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट. ही वॉन्टेड वो चाहता था. ए लिटिल स्पोर्ट वो थोड़ा खेल चाहता था. एंड वॉट स्पोर्ट और किस तरह का खेल. लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर. ह्यूज मीन्स होता है विशाल. लंबरिंग विंडमिल मीन्स लकड़ी काटने वाली पवन चक्की. ऑफ ए क्रीचर यानी कि, और वो एक थोड़ा खेल चाहता था. और कैसा खेल. पीछा किए जाने वाला एक विशाल लकड़ी काटने की पवन चक्की जैसे प्राणी, विशाल प्राणी द्वारा पीछा किए जाने का. हु टेस्टेड सो गुड. हु टेस्टेड जिसका स्वाद था. सो गुड इतना अच्छा. एंड सीम्ड और प्रतीत होता था. सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड बहुत ही. हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं करने वाला हो. असहाय, बहुत असहाय. एंड सो स्टूपिड और बहुत बेवकूफ़. आई बिगेन टू इंटर मैंने प्रवेश करना शुरू किया. इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. आई बिगेन टू इंटर मैंने प्रवेश करना शुरू किया. इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. स्पिरिट मीन्स है आत्मा. फेलो मीन्स साथी. मैंने साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया. ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट. मियर इंसेक्ट मीन्स छोटा सा कीड़ा. अब वो एक छोटा कीड़ा नहीं था. ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी.
पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। ही वॉज डेवलपिंग यानी वो विकसित कर रहा था एक व्यक्तित्व के रूप में एन इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी दैट चैलेंज्ड द possession of this compartment with me on equal terms। दैट चैलेंज जिसने चुनौती दी थी, दैट चैलेंज पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जिसने इस डिब्बे पर अपने अधिकार की में मुझे बराबरी की चुनौती दी थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग यानी मैंने हार्ट वार्म करना मीन्स मित्रता का अनुभव करना। मैंने उस अपने हृदय में मित्रता का भाव महसूस किया उसके लिए। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। सेंस मीन्स होता है भाव और सुपीरियरिटी मीन्स सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठता का भाव धुंधला होता महसूस किया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर। हाउ कुड आई फील सुपीरियर मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था एक ऐसे प्राणी से, टू ए क्रीचर एक ऐसे प्राणी से, हु वॉज मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। मैं भला एक ऐसे प्राणी से स्वयं को कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता था जो एक प्रतियोगिता में जिसमें हम थे मेरा स्वामी बन गया। वाई नॉट बी मैग्निमस अगेन। मैग्निमस मीन्स तो बताया अभी उदारता, यानी क्यों ना फिर से उदार बन जाया जाए। मैग्नेमिनिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मैन। यानी कि उदारता एंड मर्सी और दया वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। यानी कि दया और उदारता जो है वो मनुष्य के सर्वोच्च गुण है। नोबलेस्ट एट्रीब्यूट मीन्स सर्वोच्च गुण। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिवर माई प्रेस्टीज। यहाँ पे जो है एक्सरसाइज मीन्स होता है कार्यान्वय, यानी ऐसे कार्य में इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़ यानी इन जो सर्वोच्च गुण के कार्य हैं मैं इन सर्वोच्च गुण का कार्य करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स है सम्मान, मैं अपना सम्मान वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर। रेडिकुलस मीन्स था हास्याप्रद, मैं एक हास्याप्रद व्यक्ति था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। ए थिंग ऑफ लाफ्टर यानी एक हंसी की वस्तु, एंड डेरिजन और उपहास की, मैं एक हंसी और उपहास की वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल यानी कि उदार, बाय बीइंग मर्सीफुल उदार होकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ ए मैन। रीअसर्ट मीन्स होता है दोबारा पाना, यानी मैं दोबारा पा सकता था। द मोरल डिग्निटी यानी एक नैतिकता ऑफ ए मैन यानी नैतिक सम्मान। मोरल डिग्निटी मीन्स होता है नैतिक सम्मान। मैं नैतिक सम्मान का दोबारा दावा कर सकता था एक व्यक्ति की। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर और अपने कोने में वापस जा सकता था विद ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, और सम्मान के साथ कोने में वापस जा सकता था। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। विदड्रॉ मीन्स था वापस लेना। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ यानी मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट। आई सेड मैंने कहा रिटर्निंग टू माई सीट अपनी सीट पर वापस आते हुए। आई कैन नॉट किल यू मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू आई डू इट। रिप्रीव मीन्स होता है सज़ा को टाल देना। मैं तुम्हें मार नहीं सकता पर मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट मैं ये करता हूँ। I took up my paper and he came and sat on it. I took up my paper मैंने अपना अखबार लिया। He came वो आया and sat on it और इस पर बैठ गया। Foolish fellow, foolish मीन्स है मूर्ख, fellow मीन्स साथी, मूर्ख साथी। I said मैंने कहा You have delivered yourself into my hand. You have delivered यानी तुमने दे दिया है yourself स्वयं को into my hands तुमने स्वयं को मेरे हाथों में दे दिया है। आई हैव टू गिव यहाँ पे ये जो बट है वो शायद गलती से लिख गया है। आई हैव टू
I have to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both covers. I have to give यानी मुझे देना है, this respectable यानी इस आदरणीय, weekly organ of opinion विचारों, weekly organ मीन्स द अंग, respectable मीन्स सम्मान के योग्य, इस सम्मान के योग्य, weekly मीन्स साप्ताहिक, और organ of opinion मीन्स होता है साप्ताहिक विचारों वाले, क्योंकि अखबार जो उसने लिया था उसमें अपने मतलब विचार लिखे हुए हैं लोगों के, तो कह रहा है कि मुझे इस, और वो सप्ताह वाला था कि एक सप्ताह में एक बार आता था, तो वो कह रहा है कि इस साप्ताहिक विचारों वाले अंग को इसमें एक प्रहार देना है, मुझे एक प्रहार देना है ऑन बोथ द कवर्स, दोनों हिस्सों पर, एंड यू आर ए कॉप्स, कॉप्स मीन्स है लाश, और तुम एक लाश बन जाओगे, नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल on peace traps and other on the modesty of Mr. Hugs. नीटली सैंडविच, सैंडविच में होता है कि बीच में, किसी चीज़ के बीच में आ जाना, तो उसको बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच हम लोग जानते हैं, सैंडविच खाने वाली जो होती है तो ब्रेड के बीच में सैलड या फिर जो भी चीज़ हमें रखनी होती है तो वो बीच में रहती है, तो अच्छी तरीके से सैंडविच हो जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल, यानी आर्टिकल भी होता है लेख, यानी दो लेखों के बीच। अब लेखों का नाम बता रहा है, जो लेख का नाम है वो बता रहा है पीस ट्रैम्प्स और दूसरे द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, रिप्राइव्ड मीन्स छोड़ देना, सज़ा को टाल देना, मैंने तुम्हारी सज़ा को टाल दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब एक बड़ा प्राणी कुछ कहता है, ही मीन्स इट, वो इसे पूरा करता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और आई नो लॉन्गर डिज़ायर, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है टू किल यू, और यहाँ तक मेरी कोई इच्छा नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रू नोइंग यू बेटर, नोइंग मीन्स जानना, तुम्हें अच्छी तरह से जानने के बाद, आई हैव कम टू फील, मैंने महसूस करना शुरू किया है, शैल आई से, क्या मैं कह दूँ, ए सॉर्ट ऑफ एफेक्शन फॉर यू, एफेक्शन मीन्स स्नेह, एक स्नेह का भाव, फॉर यू तुम्हारे लिए। आई फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना करना, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस कुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि संत फ्रांसिस ने कुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें बुलाया होगा छोटा भाई। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, सिविलिटी मीन्स नागरिकता, चैरिटी मीन्स उदारता। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतना दूर नहीं जा सकता, क्रिश्चियन चैरिटी, ईसाइयों की दया और नागरिकता में, बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं एक और दूर का रिश्ता समझता हूँ या महसूस करता हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स इन दिस समर नाइट, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, फॉर्च्यून हैज़ मेड यानी भाग्य ने हमें बना दिया है, फेलो ट्रैवलर्स सहयात्री, इन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, आई हैव इंटरेस्टेड यू यानी मैंने तुम्हें रुचि दी है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल यानी जो उदारता है, यानी जो एहसान है वो बराबरी का है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, मोर्टल्स मीन्स होता है मरणशील, एंड इट इज़ फाउंडेड, और ऐसा प्राप्त किया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, फंडामेंटल होता है बेसिक, जो एकदम आधारशील जो तथ्य होते हैं उस पर, इट इज़, और आधारशील तथ्य पर ये पाया गया है, दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम मरणशील साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन योर्स इज़ योर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, द मिरेकल्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के चमत्कार, हम में जीवन के चमत्कार इस कॉमन बराबरी के हैं या एक से हैं, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी। आई सपोज़ यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, आई सपोज़ मैं आशा करता हूँ, यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो।
आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। आई एम नॉट श्योर यानी मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है कि मैं अपने बारे में अधिक जानता हूँ। वी आर रियली वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक। वी आर रियली हम वास्तव में वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट जब तुम इसके बारे में सोचोगे, ए गुड डील अलाइक जस्ट अपरेशन दैट आर एंड देन आर नॉट। अपरेशन मीन्स होता है मृत्यु व्यक्ति की आत्मा यानी छाया मात्र। जब तुम इसके बारे में सोचोगे एक छाया मात्र है। ए गुड डील अलाइक यानी लगभग एक छाया मात्र है। दैट आर एंड देन आर नॉट कि ये अभी है और तब नहीं है यानी कभी है कभी नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज। कमिंग आउट ऑफ द नाइट यानी रात्रि से बाहर आते हुए इन टू द लाइटेड कैरेज एक प्रकाशित डिब्बे में। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल। फ्लर्टिंग मीन्स फड़फड़ाते हैं अबाउट द लैम्प लैम्प के चारों ओर फॉर ए वाइल एक क्षण के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन और दोबारा रात्रि में चले जाते हैं। परहैप्स मीन्स शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर। गोइंग ऑन टू नाइट सर यानी क्या आप आज रात में जा रहे हैं सर श्रीमान। सेड ए वॉइस एट द विंडो। सेड ए वॉइस यानी एक आवाज़ ने कहा एट द विंडो खिड़की पर। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर। फ्रेंडली मीन्स जान पहचान वाला, पोर्टर मीन्स कुली। ये एक जान पहचान वाला कुली था। गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन जिसने मुझे एक संकेत दिया जो मुझे एक संकेत दे रहा था दैट दिस वॉज माई स्टेशन कि ये मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। डोजिंग मीन्स होता है ऊँघना और कहा कि मैं ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक। सीजिंग मीन्स होता है पकड़ते हुए और अपने हैट और छड़ी को पकड़ते हुए। आई वेंट आउट मैं बाहर आ गया। इनटू द कूल समर नाइट एक ठंडी गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। एज आई क्लोज जब मैंने बंद किया द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट यानी डिब्बे के दरवाजे को। आई सॉ माई फेलो ट्रैवलर मैंने अपने सहयात्री को देखा। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प यानी रोशनी के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए। तो ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप लोग को इसका मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जो ट्रांसलेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।